प्रोजेक्ट की फाइल भी उसमें भेज जी, पूरा डिजिटल में, यानी वो आपका पूरे कोर्स का प्रोजेक्ट है, वो आपका पूरा कोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो अगर आप लोग मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो जब मैं क्लास एंड करूँगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब डिस्कस करने का मतलब है उसकी मैंने सोल्यूशन नहीं देनी है किसी को। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कि कैसे सॉल्व करना है हमने, लेकिन उसकी सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। वो आपने खुद से करना है ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें। और वो टोटली मैंने प्रैक्टिकल स्टाइल में बनाया हुआ, मतलब वो ऐसा नहीं है कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट चेक भी नहीं करने हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकल्स ही हैं एक सारे के सारे। जो प्रैक्टिकल आप ना कर सको, जैसे होस्टिंग वाला प्रैक्टिकल है शायद वो आप ना कर पाएंगे, तो उसके आपने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे ना, जैसे रोबोट फाइल बनानी है वो तो आप बना ही सकते हैं, जैसे साइट मैप जनरेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। मतलब जो काम लाइव हो सकते होंगे वो लाइव करने हैं आप लोगों ने। अच्छा, उनको साथ मैंने इसीलिए दे दिया कि बजाय इसके कि जिस दिन हम कोर्स एंड करें उस दिन मैं आपको दूँ और आपको वो एकदम ही आ गया, तो मैं कहा आपको पहले मिल जाए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता उसे करना शुरू हो जाए, जो जो चीज़ें आपको आती हैं। और जहाँ तक आपने पढ़ लिया हुआ है, जैसे फेसबुक वाला पार्ट अभी नहीं करें, बाकी का पार्ट करें, ठीक है। जो बाकी का पार्ट है वो आप कर सकते हैं, फेसबुक वाले पार्ट को भी आप छोड़ दें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास मुख्तलिफ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो या मैंने खुद बनाए होंगे या उनके पहले से बने होंगे और उनको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बाकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इसी तरह हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर मैं कहूँ कि अब फेसबुक के हवाले से हम पहले बात शुरू करते हैं, तो फेसबुक के हवाले से हम पहले ये देखते हैं कि फेसबुक में क्या है, अकाउंट्स किस तरह के हैं, किस कैटेगरी के अकाउंट्स होते हैं। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग एक इशू है कि भाई पेज, अकाउंट, ऐड अकाउंट, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक्स हैं वहाँ पर। एक है आपका फेसबुक अकाउंट, एक है आपका फेसबुक पेज और एक है आपका फेसबुक ऐड अकाउंट। ये तीनों चीज़ें अलग हैं। फेसबुक अकाउंट तो सबका है, मतलब सब लोगों को जिन जिन के पास मोबाइल्स हैं। बड़े दिनों बाद देखा यार आपको, है कहाँ थे? अच्छा, आउट ऑफ सिटी है। तो फेसबुक अकाउंट तो सबका होता है, फेसबुक अकाउंट तो सब लोगों ने बनाया होता है, मतलब हर किसी का फेसबुक अकाउंट होगा, यूज़ करते हैं आप लोग। और वो कैसे बनाते हैं आप फेसबुक अकाउंट जी? फेसबुक अकाउंट में कैसे बनता है? फेसबुक ओपन कर, सिंपल, आपका साइन अप होता है आपके मोबाइल नंबर से या आपके ईमेल अकाउंट से, ऐसे है ना। यही 2 सोर्सेज है ना जिनके साथ हमारा अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब ये फेसबुक अकाउंट आपका बन गया, अब आगे से हमने क्या करनी है, अपनी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू करनी है। वो मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही हो, फिजिकल प्रोडक्ट ही हो, वो आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, पेज बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फेसबुक पेज है बेसिकली वो साइन अप नहीं होता। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई फेसबुक को साइन अप करके क्रिएट कर लो, तो ये तो नहीं होगा। फेसबुक पेज साइन अप नहीं होगा, बल्कि साइन अप क्या होगा, यानी आपका फेसबुक के साथ जो अकाउंट बन रहा है वो अकाउंट है आपका, और पेज जो है वो उस अकाउंट के अंदर बनने हैं जाकर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है जो मैंने अपने मोबाइल से बनाया हुआ है या अपने ईमेल से बनाया हुआ है, तो उसके अंदर अगर 2 पेजेस बने हुए हैं तो बेसिकली वो पेजेस जो हैं वो ऑनरशिप हैं किसके, मेरे अकाउंट की ऑनरशिप है, मेरे अकाउंट के अंदर वो पेजेस क्रिएट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अकाउंट को कुछ हो जाता है, किसी भी वजह से फेसबुक मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, या फेसबुक वाले कहते हैं कि आप 1 महीना अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने कोई वायलेशन की है, इस वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब उस अकाउंट के अंदर जाकर ही तो मेरे पेजेस हैं सारे, और जब मैं पेजेस को मैनेज करता हूँ तो उस अकाउंट में ही कर रहा हूँ। तो जब मेरा अकाउंट मेरे एक्सेस में नहीं रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑटोमेटिकली मैंने एक्सेस लूज कर दिया, किसका, पेजेस का भी एक्सेस लूज कर दिया, ठीक है। इसकी सोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, इसकी सोल्यूशन हमारे पास परमिशंस होती है कि हम जब अपना पेज बनाएं, ये सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि जब भी आप अपना कोई पेज बनाएं उसको एक अकाउंट से ज़्यादा किसी और अकाउंट में बैकअप के तौर पर ले लें, ताकि अगर आप कल को अगर आपको कोई इशू आ जाता है, किसी भी वजह से आपके अकाउंट के साथ कोई बंदिश होती है, तो उसके साथ आपका पेज अटैच ना हो, उस प्रॉब्लम का शिकार आपका पेज ना हो, बल्कि आप पेज पे साथ साथ काम करते रहें, और वो जब भी वो ख़त्म होनी है, बंदिश ख़त्म हो, तो फिर आपके पास सारा एक्सेस वापस आ जाए। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं हम उन्हें
अवॉइड ना करें, उसके मुताबिक ही चलें। लेकिन अगर किसी वजह से हो तो ये एक सोल्यूशन हमारे पास है। ये तो हो गया हमारा पेज। अब फेसबुक पेज के ऊपर हमारे पास कौन लोग हैं जी? फॉलोअर्स मिल जाते हैं हमें, जो आपके पेज को देखते हैं और आपके पेज को पसंद करते हैं। वो पेज को पसंद कर रहे हैं तो हमें लाइक मिल रहा है, लेकिन हम उन्हें कहते क्या हैं? फॉलोअर्स। इसी तरह जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर क्या है आपके लोग? वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं फ्रेंड लिस्ट है वो हमारे पास 5000 अबाउट फ्रेंड लिस्ट हमारी बन जाती है। उसके बाद भी अगर कोई बंदा आपके अकाउंट को आपका फ्रेंड बनना चाहे तो वो आपको फॉलो कर सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट नहीं बनती हमारी। यानी वो आपके अकाउंट को, जैसे मैं अभी पेज को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, फिर फॉलो की ऑप्शन आ जाती है कि भाई आप इस अकाउंट को फॉलो कर लो। समझ आ गई बात? अब पेज के ऊपर हमने क्या करना है भाई? पेज हम इसीलिए बना रहे हैं कि या तो अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, या सेलिंग के लिए बना रहे हैं, या मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं। ऐसे यही पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम पेजेस क्रिएट करते हैं। अब ये जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं या ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, ये हमारे पास दो तरह से है, एक ऑर्गेनिक है और एक पेड है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि मेरे पेज के साथ इतनी इंगेजमेंट है कि भाई पेज के ऊपर मैं जो भी काम करता हूँ उसको लोग पसंद करते हैं, उसे देखते हैं और मेरे पेज के साथ इंगेज हो जाते हैं। और मैं आप पोस्ट लगाऊं तो पता लगता है जनाब मेरी पोस्ट, बेसिकली तो मेरी पोस्ट मेरी कम्युनिटी में ही जाएगी। मतलब मेरी कम्युनिटी कौन है? जो लोग मेरे पेज पर आ रहे हैं, या मेरी पेज किसी को पसंद आ जाता है अगर हमारा पेज, तो फेसबुक उसे कुछ लोगों को रिकमेंड कर देता है। इनिशियली तो बहुत सारे लोगों को तो वो रिकमेंड नहीं करेगा, स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू करेगा ना। अभी तो आपका पेज बिल्कुल, अगर आपके पास 10 लाइक हैं, 5 लाइक हैं, 2 लाइक्स हैं, यानी कि बिल्कुल भी पेज नया है, तो अभी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आपकी कोई उसके ऊपर कंटेंट लगेगा और वो वायरल हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आपके ऑलरेडी उस पेज के ऊपर फॉलोअर्स भी होने चाहिए। तो ये एक स्लो प्रोसेस होगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहेंगे पीक सोल्यूशन का एक पेज है, आप सब ने लाइक किया होगा, ठीक है ना। अब वो कोई मैसेज देते हैं तो वो वाला मैसेज आप सबको नज़र आ जाता है। लेकिन अगर मैं अभी पेज देखता हूँ, फेसबुक पेज पे जाकर देखता हूँ, तो उनकी कोई नई पोस्ट लगती है तो उसमें इंगेजमेंट बहुत कम होती है। ऐसी है ना, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होती है, इसलिए कि मतलब लाइक तो कर दिया हुआ है लेकिन लोगों को ये उसमें कोई इंटरेस्ट फील नहीं होता। ये क्या होता है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा उस पेज को फ्रीक्वेंटली नहीं देखते। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको पता लगे कि फेसबुक पेज के ऊपर हर लेक्चर अपलोड होगा, तो आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता लग जाएगा भी लेक्चर होगा, घर जाएंगे तो पेज को ज़रूर देखेंगे। इस तरह जब सारे कॉलेज वालों को ये पता लगेगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आता है, कभी कोई आर्टिकल आ जाता है, कभी कोई पोस्ट आ जाती है कोर्स से रेलिवेंट, कभी कोई लेक्चर अपलोड हो जाता है, कभी कोई फ्री सेमिनार की ऑप्शन आ रही होती है वहाँ पर, या फ्री PDF फाइल्स वहाँ से मिल जाते हैं, फ्री PDF फाइल के लिंक्स वहाँ से मिल जाते हैं जो कि हमें पेड बाय करनी पड़ती हैं। तो फिर क्या होगा? लोगों की इंगेजमेंट बढ़ेगी उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे लोग उस पेज के ऊपर आएंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन ये कौन लोग आएंगे? जो लोग लाइक कर रहे हैं। ये सिर्फ वही लोग आएंगे जो पेज को लाइक कर रहे हैं, दूसरे लोग तो नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक नया कोर्स लॉन्च करता हूँ, 7 डेज़ की ट्रेनिंग लॉन्च करता हूँ गूगल एड्स की। 4 आवर्स का सेशन रखते हैं, गूगल एड्स की 7 डेज़ की ट्रेनिंग है। हो जाएगा कोर्स 7 दिनों में, 4 घंटे के साथ हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला मैसेज जो है हम पीक सोल्यूशन के पेज पे रखते हैं, तो या किसी और पे रख लेते हैं। मैं कहता हूँ अपने पे रख लेता हूँ, मैं किसी भी पेज पे रख लेता हूँ मैं ये वाला मैसेज। तो अगर तो मेरे पेज की इंगेजमेंट कम होगी तो ये मैसेज तो बहुत कम लोगों तक जाएगा। मतलब सिर्फ वही लोग देखेंगे जो आम तौर पर मेरे पेज के साथ इंगेज होते हैं। तो अगर मैं ये रेशो देखूँ तो ये रेशो बड़ी कम होती है। ये किसी भी पेज की रेशो जो है कि जो आपके ऑर्गेनिक लाइक करने वाले लोग हैं या जो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, जो अनऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं उनका तो सोचे ही ना कुछ भी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि भाई लाइक्स ही नहीं थे पेज के ऊपर, तो लाइक्स बढ़वा लेते हैं। तो लाइक्स बढ़वाने के लिए हमने कोई भी मेथड यूज़ किया, अभी इसकी भी बात करेंगे लाइक्स कैसे बढ़वानी चाहिए हमें, ठीक है, किस मेथड के साथ बढ़वानी चाहिए, पैसे दे कर बढ़वानी चाहिए कि कोई नेचुरल तरीके से बढ़वानी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे ना हमारे पेज को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, चलो उनको मैं कहता हूँ भाई मैंने पोस्ट लगाई तो पता लगा भाई कभी 100 ने देख लिया, कभी 200 ने देख लिया, कभी 250 लोगों ने देख लिया, बस। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ जो है इसको तो मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। नहीं है, स्कूल नहीं है यार बेटा, स्कूल नहीं है, कॉलेज है। मैंने कहा स्कूल नहीं, आपको कह रहा हूँ क्या बातें नहीं कर रहे। वो बंदा मुझे दूसरा नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। इसका मतलब है मैसेज तो नहीं पहुंचाना, ये तो मैं अपने दिल की तसल्ली कर लूँ कि भाई मैंने पीक सोल्यूशन के पेज पे लगा दिया, मैंने अपने पेज पे लगा दिया, मेरे कोई और दोस्त हैं एजुकेशनल, उनके पेजेस पे लगा दिया, तो बड़ी प्रमोशन हो जाएगी, बहुत नॉमिनल सी प्रमोशन होगी ये वाली। अब मुझे जाना पड़ेगा पेड ऐड की तरफ, यानी अब मैं कहता हूँ कि भाई अब मुझे थोड़े से पैसे भी लगाने हैं फेसबुक के ऊपर अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए मुझे ज़रूरत है फेसबुक ऐड अकाउंट की, यानी अब मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, फेसबुक ऐड अकाउंट, यानी 3 हो गए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको समझानी थी पहले, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज और फेसबुक ऐड अकाउंट। और आपको मेरी बताने से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तीनों चीज़ें अलग हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि एक दूसरे का हिस्सा है। नो डाउट बन सब कुछ एक जगह पी रहे हैं, प्लेटफॉर्म एक ही है उन सब का, लेकिन है सब इंडिपेंडेंट। फेसबुक ऐड अकाउंट जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने इस्तेमाल करना है। फेसबुक ऐड अकाउंट पे जाके पोस्ट नहीं लगा रहे हम लोग, फेसबुक पेज पे जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स को नहीं दिख रहा, और जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा हूँ वो पेज पे नहीं जा रहा। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। फेसबुक पेज को हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐड अकाउंट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमने जो एडवर्टीजमेंट करनी है, जो एड्स बनानी है। अब मैं कहता हूँ भाई यही वाली ऐड मैंने 7 डेज़ का कोर्स लॉन्च किया है, 4 आवर्स का टाइमिंग है, एक स्टाइलिश सी पोस्ट बनवा ली हमने, और हमने कहा पीक सोल्यूशन के पेज पे ये लगा भी दिया हमने, ये 7 डेज़ की ट्रेनिंग है। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच जाए। और चले हम कहते हैं पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हमारी नियर बाई लोकेशन है लाहौर में हम ये मैसेज ज़्यादा लोगों को देना चाह रहे हैं, लाहौर के लोगों को देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक प्लान करूँगा कि यूँ करते हैं भाई 1000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं इस पर, ठीक है। मैंने कहा 1000 रुपया स्पेंड करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को जाएगा। सपोज करते हैं जी मुझे पता लगा कि मैं इसको अगर डेली 1000 रुपया लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई ये 3000 लोगों को दिखा रहा है, 1000 लोगों को, एस्टीमेट बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं चलिए 2000 लगा लेते हैं। जो मेरा एक प्लान होगा, माइंड सेट होगा कि भाई मुझे इतने स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी डेली इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। सपोज मैं कहता हूँ मैंने 5000 का बजट रखा हुआ है इसके लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे ब्रेक डाउन करके लगाऊँ। मिनिमम जो आपने ऐड चलाना है ना वो 3 to 4 डेज़ के लिए चलाना है मिनिमम, इससे कम ऐड नहीं चलाना। लेकिन अगर आप अपने ऐड से सेटिस्फाइड ना हो तो आप 1 दिन के बाद उसे पॉज कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जब फेसबुक के पास जाना है तो मिनिमम आपको जो ऐड चलाना है वो 3 से 4 दिनों के लिए आपको चलाना है, इससे कम दिनों के लिए आपको नहीं चलाना। अभी तो ये अपनी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम ये कह रहे हैं जी हम लोगों ने करनी है फेसबुक से एडवर्टीजमेंट के लिए हमने करनी है फेसबुक को पेमेंट। सो पेमेंट करने के लिए हमारे पास कोई पेमेंट मेथड होना चाहिए। वो जो पेमेंट मेथड है वो बेसिकली अटैच हो रहा है आपके फेसबुक अकाउंट के साथ, यानी मेरा फेसबुक अकाउंट है तो इसका मतलब है पेमेंट मेरे क्रेडिट कार्ड से या मेरे डेबिट कार्ड से होनी है। तो इसलिए फेसबुक अकाउंट की अहमियत है, और फेसबुक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब सॉलिड इन्फॉर्मेशन और वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैलिड का क्या मतलब है कि मैंने अपना अकाउंट बनाया, मैंने अपनी ही तस्वीर लगाई है, अपना ही एड्रेस दिया है, अपना ही मोबाइल नंबर दिया, अपना ही ईमेल एड्रेस दिया, इसमें से कोई चीज़ फेक नहीं लगानी। और कोशिश करूंगा कि मैं जाकर अपने अकाउंट को अप्रूव भी करवाऊं फेसबुक से। कैसे अप्रूव करवाऊंगा कि उसको अपनी आईडी कार्ड भी इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि उसको मेरे ऊपर 100% यकीन हो जाए कि ये बंदा फेक नहीं है, ठीक है ना, ये रियल है। मैंने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी है, यानी मेरी फेसबुक की प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए अबाउट मी, यानी मेरी जो अबाउट इन्फॉर्मेशन है उसे भी मैंने पूरा रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे फेसबुक हो चाहे लोग हों, जब वो मेरे अकाउंट को देखें तो उनको फील हो रहा हो कि ये कोई एग्जिस्टेंस है, ऐसे नहीं है कुछ फेक है कि तस्वीर नहीं लगी हुई, तस्वीर की जगह पर एक फ्लावर लगा दिया किसी बंदे ने, हाँ, तो वो उसको मोबाइल नंबर में जाता है अबाउट सेक्शन में तो मोबाइल नंबर नज़र नहीं आता, ईमेल नज़र नहीं आती, अबाउट में जाए तो किसी के मतलब पता नहीं लग रहा, ठीक है। और जो आपका आईडी कार्ड है ये तो लोग नहीं देख रहे, ये तो फेसबुक के लिए है, सिर्फ ये फेसबुक की वेरिफिकेशन के लिए है। ये थोड़ी देर के लिए वो जब आप उसे अप्रूव करते हो अपने पास रखता है, उसके बाद आपको वैलिडेट कर देता है और रिमूव कर देता है अपने रिकॉर्ड से। यानी आपके आईडी कार्ड को भी वो अपने पास परमानेंट नहीं रखता, थोड़ी देर के लिए रखता है, ठीक है। जितना अर्थ वो समझता है कि ये मुझे कहीं दोबारा ज़रूरत ना पड़ जाए वैलिडेशन के लिए। जब उसको फील होता है कि अब ये वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर वो उसको अपने रिकॉर्ड में से भी रिमूव कर देते हैं। जैसे हम अपनी फाइलों को डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीट कर देगा वो आपका। उसके बाद ये तो हो गया अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने आज क्या करना है, आज का काम आपका ये। और सिक्योरिटीज़ नंबर 1, सिक्योरिटीज़ जो है ना आपके अकाउंट पर बहुत स्ट्रॉन्ग लगी होनी चाहिए।
यानी 2 फैक्टर वेरीफाइड होना चाहिए आपका अकाउंट, नंबर 1। और अगर आप चाहें तो सेकंड सिक्योरिटी भी इसके ऊपर अप्लाई करें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा जो अकाउंट है मैंने उस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी अप्लाई की हुई है और मैंने उसके ऊपर ऐप वेरिफिकेशन भी अप्लाई की हुई है, गूगल अथेंटिकेटर के थ्रू ऐप अथेंटिकेशन भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। सो अगर आपकी सिक्योरिटीज जितनी ज़्यादा होंगी, फेसबुक को लगेगा कि आपका अकाउंट सिक्योर है, सो आपको एडवर्टीजमेंट में इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। फेसबुक के लिए आपने जो पेमेंट मेथड इस्तेमाल करना है, आपने कोशिश करनी है कि एक अकाउंट के लिए एक पेमेंट मेथड इस्तेमाल करें। एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड एक पेमेंट मेथड एक से ज़्यादा अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई हम अपने ही अकाउंट का वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं, तो जितने मर्जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे 6 क्लाइंट्स हैं, अकाउंट मेरे पास एक ही है, हर बंदा मुझे कहता है आप अपने अकाउंट से मेरी एडवर्टीजमेंट कर दें, तो मैं क्या करता हूँ, उनके पैसे आते हैं मेरे अकाउंट में, तो 4 क्लाइंट्स हैं तो मैं 4 वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। हर किसी का वर्चुअल कार्ड रहता है, मतलब हर एक बंदे ने 3000 की एडवर्टीजमेंट करनी है, एक बंदे ने 6000 की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उन्होंने जितनी भी एडवर्टीजमेंट करनी है मैं उन्हीं के उतने पैसों का एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो ये चारों पेमेंट मेथड अब अलग है, हालांकि ये हैं एक ही बैंक के पास, लेकिन क्योंकि वर्चुअल कार्ड बनाया हुआ है हमने, सो ये अलग-अलग पेमेंट मेथड है, ठीक है। इसके अलावा और भी है हमारे पास, मिज़ान का आप पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, बैंक अल्फला का, अल हबीब का, ठीक है, मतलब इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज, वीज़ा कार्ड अगर आपके पास कोई हो तो उसको भी यूज़ कर लें। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैंने जब वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ तो उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट्स की डिडक्शन नहीं होती है। यानी मैंने अगर उसमें 3000 रुपये लगाए हैं तो इस रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 3000 रुपया एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड करता हूँ। मुझे ये नहीं पता लगता कि भाई उसमें से 2650 रुपये की एडवर्टीजमेंट हुई है और बाकी की डिडक्शन हो गई है, ठीक है। हर ऐड पे पैसे कट रहे हैं, तो बाकी क्रेडिट कार्ड पे मुझे लगता है कि कुछ कटते हैं, लेकिन आप जिस तरह कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड, कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी लोअर माल में, उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट नहीं था उनका चल रहा, पेमेंट मेथड ऐड नहीं था हो रहा, तो उनके पास अल्फला का पेमेंट मेथड था, तो वो हमने फिर उसको ऐड किया, ठीक है। तो बैंक अल्फला का हमने जब ऐड किया था तो उसका एक प्रोसेस था, जो नया प्रोसेस आया था, इसलिए मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेता हूँ उसने कैसे किया था। वो जैसे ही हमने उनका पेमेंट मेथड ऐड किया तो उसने $1 होल्ड किया अकाउंट में से, ठीक है। उनके अकाउंट में से $1 को होल्ड कर लिया, इसलिए होल्ड किया कि वेरीफाई किया कि भाई इसके अकाउंट में कुछ पैसे भी हैं कि नहीं है, इस मकसद के लिए होल्ड किया उसने। उसके बाद उसने एक ट्रांजैक्शन, लाजमी बात है जब उसने होल्ड किया तो ट्रांजैक्शन हो गया, उस ट्रांजैक्शन की आईडी उसने कस्टमर को भेजी अपने, और उस कस्टमर के अंदर एक कस्टमर आईडी के अंदर एक 4 कैरेक्टर का, अब ये इतनी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आप छोटा क्लिप बेशक काट लेना मेरी वीडियो में से, याद रखने के लिए, हाँ। उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक 4 कैरेक्टर का उसने कोड दिया पूरे ट्रांजैक्शन में। आपको पता है ट्रांजैक्शन लंबी सी एक आईडी लिखी होती है, उसके अंदर एक 4 कैरेक्टर का कोड था। उसने कहा कि ये वाला कोड जो है ना अपने फेसबुक ऐड अकाउंट में ऐड कर दें। उसके बाद उनका पेमेंट मेथड इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। सो ये वाला मेथड पहले नहीं था, ये अभी हुआ है, ये वाला आप करना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था होता, पहले तो सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड ऐड करते थे, ठीक है। सो अब वो 100% क्रॉस चेक कर रहा होता है कि ये जो बंदा आ रहा है हमारे पास क्रेडिट कार्ड लेकर, एग्जैक्टली यही वाला बंदा भी है कि नहीं है, और पैसे भी होल्ड कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन जिन के मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ उनकी कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस होती हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होती, सिर्फ वर्चुअल कार्ड की कॉस्ट आती है, वो मेरा ख्याल है 180 रुपीज़ होती है पर 6 मंथ्स के लिए, और उसमें वंस लोड वाला कार्ड भी होता है और रीलोड वाला कार्ड भी होता है। यानी कि एक दफ़ा आपने उसमें 3000 रुपये लगाए, रखे, इस्तेमाल हो गए, 6 महीने का कार्ड है, 6 महीने तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसमें दोबारा से 3000 रुपये लें। जब आपने पेमेंट कर दी है उसकी, तो वो पेमेंट वंस ही है। यानी अगर मैंने वो 180 रुपीज़ का कार्ड जनरेट किया है तो वो रीलोड के ऊपर दोबारा से पेमेंट नहीं ले रहा, पेमेंट उसने 6 महीने के बाद लेनी है जब आपने अब दूसरा कार्ड बनाना है, ठीक है। और ये वाला वर्चुअल कार्ड भी बिल्कुल ATM कार्ड की तरह का ही होगा, उसी तरह का इसका ID होगा, वैलिडेशन होगी, कोड होगा, सेम वैसे ही होगा, लेकिन ये फिजिकल नहीं होगा। ये ATM मशीन में मिसयूज़ होने वाला कार्ड नहीं है, ठीक है। ये वर्चुअल कार्ड है जो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, और इसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी होने के चांसेस बहुत कम है। और जब आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपने एक बात ये भी जहन में रखनी है कि भाई अब हम एडवर्टाइज करना शुरू करने लगे हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है,
ठीक है। अकाउंट सस्पेंड होने की अभी मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं, अगर इनमें से किसी भी चीज़ को हम अवॉइड करेंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम रिव्यू में चले जाते हैं। रिव्यू में जाकर हम फेसबुक को बताते हैं कि हम रियल हैं, ठीक है। वो जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछता है हम उसको देते हैं। तो फेसबुक अकाउंट अगर आप जल्दी उसको रिव्यू में ले जाएं तो रिकवर भी हो जाता है, मतलब ये नहीं होता कि सस्पेंड हो गया तो वो वापस नहीं आएगा फेसबुक का ऐड। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ और आप 2 महीने 3 महीने छोड़ दिया उसको एज इट इज़, फिर जब आप जाओगे तो वो कहेगा आपका पीरियड ख़त्म हो गया, अब आप इसको रिव्यू में नहीं लेके जा सकते, अब ये परमानेंट सस्पेंड हो चुका हुआ है, अब आप नए अकाउंट की तरफ जाएँ, ठीक है। 30 दिन का टाइम। हाँ, तो उसके अंदर ही आपको रहना है, उससे ज़्यादा दिनों में हमें नहीं जाना। अब आइए ज़रा अकाउंट में। ये तो आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है। फेसबुक तो बना ली थी पेज और जो ऐड अकाउंट है वो थर्ड वो कैसे हाँ जी, अब सब करते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो आप सबने ये करना है कि अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर जाकर मैक्सिमम सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है, ये पहला टास्क है। और कभी भी फौरी तौर पर फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज बनाकर उसी अकाउंट से एडवर्टीजमेंट शुरू नहीं करते, फ़ौरन नहीं करनी है। उसमें पहले थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी रखनी है, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से। फेसबुक को ऐसे ना फील हो रहा हो कि ये कोई बंदा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने के लिए आया है यहाँ पर, कि रात को अकाउंट बना, सुबह पेज बना और साथ ही ऐड लग गया, तो ये भी हो सकता है कि आपका ऐड सस्पेंड हो जाए। सो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे अकाउंट्स को इस्तेमाल करें जो पुराने अकाउंट्स हमारे पास इन यूज़ हों, उन्हीं के थ्रू करें और उन्हीं को हम ऑप्टिमाइज़ कर लें। पहले अपने फेसबुक अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज़ करें, पेज पे भी नहीं जाना। अभी सबसे पहले आपने फेसबुक अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। और जब मैं फेसबुक अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करने की बात करता हूँ तो उससे क्या मुराद लेता हूँ, ये भी क्लाइंट का ही है, इसे बंद करते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर आ जाते हैं, शायद यहाँ पे कुछ बेहतर हालात होंगे। हाँ, ये फेसबुक का मैंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। एक मैंने गूगल क्रोम से खोला हुआ है, एक मैं अभी ऐप से खोल रहा हूँ, दूसरा अकाउंट। ये दूसरा अकाउंट है, विंडोज़ 10 है ना, विंडोज़ 10 में ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं ना। विंडोज़ 10 में आप जाएँ तो ट्विटर का ऐप इंस्टॉल कर लें, जैसे मोबाइल पर ट्विटर चलता है वैसे ही यहाँ पे चलेगा। इंस्टाग्राम का ऐप इंस्टॉल कर लें, जैसे मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलेगा वैसे ही चलेगा। फेसबुक का कर लें, ऐप की सूरत में चलेगा ये जी। ये देखें, अब ये मेरे पास एक अकाउंट आ गया है, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहला टास्क यही कहा है ना आपको मैंने, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है हमें। सेटिंग्स में आ गए इसकी, गया कि नहीं गया अभी? नेट चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा भाई? इसमें ही हम ऑलरेडी इसमें ही हैं। एक और इसमें चेंज आई है इन दीज डेज, इन्हीं दिनों में आई है। वो क्या है कि पहले फेसबुक एक प्रोफाइल दिखाता था, बाकी सब पेजेस होते थे। अब उसने क्या किया, फेसबुक ने आपके पेजेस को भी आपकी प्रोफाइल्स बना दिया। यानी अब आपके जो पेजेस आप देखने लगे हुए हो वो वाले पेजेस भी आपको प्रोफाइल की शक्ल में नज़र आ रहे हैं जी। आगे हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखें नेम, और नेम के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र नेम। ये वो यूज़र नेम है, जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो ये भेजते हैं ना आप उसको, कि भाई मुझे ये इस पर क्लिक करना, ये लिंक भेज देते हैं आप उसको। तो ये आपने यूज़र नेम अपने अकाउंट का खुद से रखना होता है। तो अगर आप लोग इस जगह पे पहले कभी नहीं आए तो इसका मतलब होगा कि मे भी इसका यूज़र नेम अभी ना बनाओ, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं आए। तो इस जगह पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर खाली लिखा होगा, बस क्लिक करना है और अपना जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपने किसी ने आपको फ्रेंड बनाना होगा तो facebook.com/ जो भी आपने यूज़र नेम रखा होगा, जैसे मैंने अपने नाम का हाफिज़ मोहम्मद अली यूज़र नेम रखा हुआ है, तो ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, देखें ज़रा, प्राइवेसी। ये तो सिंपली प्राइवेसी है। इधर आए ज़रा लॉगिन में चले, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, फिर अकाउंट में भी आते हैं।
देखें ज़रा, फेसबुक प्रोटेक्ट ऑन है, ठीक है ना, मैंने ऑन किया हुआ। अब आपने यहाँ पर आकर देखना है कि आपके अकाउंट के अंदर कितनी सिक्योरिटीज़ ऑन है। यानी ये वाला जो मेरा अकाउंट है, ये कभी मुझसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन मांगता है और कभी मुझसे गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड मांगता है। और गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल ऐप है और उसको आप चाहेंगे तो लिंक कर दें अपने गूगल अकाउंट के साथ और चाहें तो फेसबुक के साथ, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इवन मेरे पास कुछ होस्टिंग है, मैंने वहाँ पर भी गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू कोड जनरेट किया हुआ है। तो जब हम उस होस्टिंग अकाउंट में जाते हैं तो वो पहले हमसे कोड मांगता है और वो कोड मेरे मोबाइल के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर आता है। वो वाला कोड मैं पेस्ट करता हूँ तो लॉगिन होता है, अदरवाइज वो लॉगिन। गूगल ऑथेंटिकेटर का मतलब यही है ना कि सम टाइम सिम के सिग्नल्स अच्छे नहीं होते हैं, सिम चल नहीं रही होती, सिम आपके पास नहीं होती, तो मोबाइल के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर मौजूद है तो वहाँ पर आपके पास कोड्स आ सकते हैं। तो आपने दोनों के दोनों फैक्टर्स ऑन करने हैं, यानी एक 2 फैक्टर। और आपको बताऊं, आपका जो गूगल अपना फेसबुक ऐड अकाउंट है, ये सम टाइम 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की वजह से भी सस्पेंड होता है। कुछ सस्पेंशन ऐसी होती हैं जो फौरी तौर पर परमानेंट होती हैं, कुछ सस्पेंशन ऐसी होती हैं जो रिव्यू में जाएं तो रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। वो बेसिकली होती हैं कि हमने सिक्योरिटीज़ प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं की होती हैं। तो जब जैसे ही वो सिक्योरिटी हो, आपको मैसेज भी देगा जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो, आपने मैसेज ज़रूर पढ़ना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ, क्योंकि जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ वो वाली चीज़ आपको ठीक करनी है। तो आपका अकाउंट दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं चलेगा। जब आप रिव्यू में जाओगे तो फेसबुक के पास जाएगा, फेसबुक वाले देख के फिर उसको बताएंगे आपको, उनका अपना एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक फिर हम लोग वापस आएंगे। ये देखें, इसके मोबाइल के ऊपर बता रहा है कि मुझे बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ ये लॉगिन हुआ हुआ है मेरा मोबाइल, ये वाला अकाउंट मैंने कहाँ कहाँ लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे मोबाइल का भी बताने लगा हुआ है, ठीक है। एक्टिव भी बता रहा है कि इस वक्त मैं यहाँ पर इसके साथ एक्टिव हुआ हूँ। और क्या लिखा हुआ आ रहा है? चेंज पासवर्ड आ रहा है। और क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। ये अगर आप लोगों ने इस जगह पे पहले कभी नहीं आए तो ये सारी सिक्योरिटीज़ आपकी लगाने वाली होंगी। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है। अगर आप एडवर्टीजमेंट शुरू करना चाहते हैं, आप में से कोई कि भाई मैं अपने अकाउंट से एडवर्टाइज करूँगा, तो सबसे पहला काम आपने ये सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। ये अकाउंट सेटिंग्स आ रही हैं जी, इसको भी देख लें, ये भी बहुत अहम पार्ट है। ये अकाउंट मेरे नाम से बना हुआ है, इसका कॉन्टैक्ट ईमेल याहू का है, ये बड़ा पुराना अकाउंट है मेरा, उस वक्त याहू बड़ा यूज़ होता था, ठीक है ना। उसके बाद ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट, अब ये देखें ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट भी इसमें दिया हुआ है मैंने। ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट का जिसमें अकाउंट चलने लगा हुआ है, उधर जो उन्होंने मुझसे ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट मांगा हुआ है वो भी मैंने याहू का ही दिया हुआ है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी कंफर्मेशन। यहाँ पर आकर आपने अपना आईडी कार्ड देना होता है। तो जब आप अपना ये वाले पार्ट में आओगे तो सबसे पहले कोशिश करनी है और आपने अपने आईडी कार्ड को स्कैन करना है फ्रंट से और बैक से, और उसकी एक ही इमेज बनानी है, 2 अलग तस्वीरें नहीं बनानी, एक ही तस्वीर बनानी है फ्रंट से और बैक से, और कटी भी नहीं होनी चाहिए और ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कलर तस्वीर होनी चाहिए आपकी और कॉर्नर से बिल्कुल नहीं कटा होना चाहिए, यानी कि तस्वीर कटे होने की बात नहीं कर रहा, स्कैन नहीं कटा होना चाहिए आपका। अगर स्कैन कटा होगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ब्लैक एंड वाइट तस्वीर होगी तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर पिक्सल्स अच्छे नहीं होंगे तो भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सो अच्छी सी तस्वीर स्कैन करके अपने आईडी कार्ड की काफ़ी जगहों पे ज़रूरत भी पड़ती है, पहले से ही अपने पास रखें ताकि किसी को आईडी कार्ड देना होता है कभी, और इमेज भी बहुत बड़ा नहीं बनाना कोई, ठीक है, छोटे साइज़ का इमेज बनाना है। और उसके बाद इधर आ जाना है आपने, चेक करते हैं कि ये क्या अकाउंट वेरीफाइड है। मुझे भी नहीं पता कि ये वेरीफाइड है कि नहीं, लेकिन मैं इस पर ऐड चलाता हूँ, इतना मुझे याद है कि कभी कभी किसी क्लाइंट के ना इस पर चलाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कन्फर्म योर आइडेंटिटी। यहाँ से आकर मैंने अपनी आइडेंटिटी को कन्फर्म करना है जी। क्या कहता है? कहता है रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। कहता है अगर आपने इस तरह के एड्स चलाने हैं। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रही है? प्रोटेक्ट योर अकाउंट। अब क्या पूछ रहा है मुझसे? पासवर्ड पूछ रहा है। कहता है ये ऐसा एक्शन है कि कोई और ना करे, ये आपको करना है, तो दोबारा से मुझे अपना पासवर्ड बताएं आप, ठीक है।
जी ये इनेबल हुई है, ये ऑथेंटिकेटर ऐड मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईडी कार्ड में तो गया ही नहीं, हो नहीं गया ना। वापस आए जरा, मैंने आईडी कार्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक किया था, इसलिए इसने शो करना था कि वेरीफाइड है आपका आईडी कार्ड, मेरा ख्याल है, या फिर मैंने वेरिफिकेशन नहीं की होगी, दोबारा से इधर आ जाए। चेंज पासवर्ड, ये सारी चीज़ें उसने चेक की हैं। अकाउंट सेटिंग्स, यहाँ थे हम लोग, हाँ बेसिकली वो हमने कहा था ना कि अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसने सारी ऑप्शन हमें वही वाली दिखाई हैं जो अकाउंट प्रोटेक्शन से रेलिवेंट थी, उसमें आईडी कार्ड नहीं था। सो मैं ये कहता हूँ ये वाली ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से आके क्या पूछ रहा है वो आपसे, कंट्री, ठीक है। यहाँ से आपने जब इसको गेट स्टार्टेड करना है तो अगर तो आपके पास ऑप्शन दे देगा कि भाई अपलोड कर लो आईडी कार्ड, फाइन। नहीं देगा तो इसका मतलब है कि जब आपका ऐड चल रहा होगा ना, और अगर आपका ऐड टेम्परेरी तौर पर उसने सस्पेंड करना है तो आपके ऐड को टेम्परेरी तौर पर वो सस्पेंड करेगा और फिर आपसे कहेगा कि आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करें। उसी जगह पर फिर हमें यहाँ नहीं आना, बल्कि जहाँ से हमारा ऐड सस्पेंड हुआ है, जहाँ से हम रिव्यू में जा रहे हैं, वहीं से हम अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे उसी जगह पर, और उसके बाद कुछ दिनों में फिर हमारा जो अकाउंट है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पे, इसे बंद भी कर दिया, एज खुला हुआ है। ये हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये आपका अकाउंट है, मैंने बहुत तफसील से बताया। तो इसका मतलब यही है कि ये फेसबुक अकाउंट को आपने सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है। ये सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन कहला रही है, यानी जब मैं किसी क्लाइंट का भी काम करता हूँ तो यही काम करता हूँ सबसे स्टार्ट में। पहला काम उसका यही वाला होता है कि उसके अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और अब हम दूसरे मरहले में चले जाते हैं। पोस्ट लगाना तो कोई मसला काम नहीं है, वो तो इट इज़ नॉट इशू, ठीक है ना। अब पोस्ट लगानी तो नहीं मैं सिखाऊँ ना यार, नो सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे से एडवर्टीजमेंट की। अब जब हम ऐड की बात कर रहे हैं, अभी ऐड अकाउंट की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऐड लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैंने एडवर्टीजमेंट लगानी है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि फेसबुक अकाउंट की तो नहीं लगानी। क्या ख्याल है, ऐड कहाँ पे लगानी है भला? अकाउंट से लगानी है एड्स? नो, पेज पे लगानी है, ठीक है। इसका मतलब है मुझे पेज बनाना है। पेज बनाना किसको नहीं आता अभी भी? कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आपने भी बना लिया, सबने बना लिया, यानी कि पेज बनाने में किसी को कोई इशू नहीं है। और पेज को ऑप्टिमाइज करना है, जैसे मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन किया है, उसका अबाउट सेक्शन में जाएं, जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सब देनी है आपने। और इवन अगर आपका एड्रेस मांगता है तो एड्रेस भी दें उसके ऊपर, और गूगल मैप से भी एड्रेस दें अबाउट सेक्शन में, पेज इन्फॉर्मेशन में जाकर, ठीक है। पेज इन्फॉर्मेशन में जाएं, वहाँ सब कुछ लिखें। अबाउट सेक्शन में जाएं कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, वहाँ जाकर भी लिखें। यानी पेज के मुतालिक भी ये पहली ऑप्टिमाइजेशन है आपके पेज की, कि उसके यानी कोई भी बंदा आपके पेज में आता है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई पेज अच्छा लगता है किसी भी काम के लिए, तो मैं जब उस पेज को खोलूँगा पहले तो उसकी चीज़ें देखूंगा, उसके बाद मैं उसके अबाउट सेक्शन में जाऊँगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि इनकी वेबसाइट कौन सी है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब सारी डिटेल्स मुझे वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने पेज का अबाउट सेक्शन में लाना है। अभी मैं यहाँ से ना एक पेज खोलता हूँ, स्टार्स अकेडमी की खोल लेते हैं, चले। क्या गलती हो गई है? तो पता नहीं क्या था, फिर भी गलती है। मुझे जो लगा मैंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक ऐड चल रही है, हाँ? पहले इस ऐड को देखते हैं। अब ऐड की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, पहले तो हम देखते हैं कि ऐड की टाइप्स कितनी हैं। अभी वो वाली एड्स की टाइप नहीं है कि भाई पहुंचाना कितने लोगों को है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ऐड टाइप्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो तरह के एड्स हैं सिंपली। एक ऐड है जो बूस्ट करते हैं, और एक ऐड है जो कॉम्प्लेक्स ऐड है, जो हम ऐड मैनेजर से जाकर बनाते हैं। मतलब ये दो तरह के ऐड हैं। एक ऐड है जो बूस्ट कर रहे हैं, पेज के ऊपर ही कुछ कंटेंट है, उसी को मैं बूस्ट कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट्स हों वो पेज पे नजर आए, मेरे रिजल्ट्स पेज पे नजर आए। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक आपको ऐड नजर आ रही है, एक ऐड चली हुई है ना जिसपे बूस्ट अगेन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त ये रुकी हुई है, लेकिन ये ऐड के तौर पर चली हुई है।
और उस पर लिखा हुआ आ रहा है जी पीपल रीच एंगेजमेंट, आ रहा है यस सर। लिखा हुआ आ रहा है कि इतने लोगों तक ये ऐड पहुंची है 6/14 तक, और 62,000 ने इस पे एंगेजमेंट शो की है। मतलब इतने लोगों तक फेसबुक ने दिखाया, और फेसबुक ने जब इतने लोगों को दिखाया 6 लाख लोगों को दिखाकर, तो उसे कितने लोगों ने उसमें एंगेजमेंट शो की? 62,000 लोगों ने उसमें एंगेजमेंट शो की। अच्छा, उसके बाद और जरा देखेंगे, मेरे पेज पे ये सब कुछ नजर आ रहा है, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना? ये तो मैं इधर से एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, ये सारी डिटेल्स मुझे तब नजर आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? यू एंड 9.1 थाउजेंड अदर्स, यानी कि 9,000 लोगों ने इस पेज को लाइक किया हुआ है, ठीक है? 9,000 लोगों ने हमारे इस पेज को लाइक भी किया है। और अगर हम नीचे आए, अब नीचे आ जाते हैं, 520 कमेंट्स भी हैं और 239 शेयर्स भी हैं, ऐसे ही है। इतने सारे शेयर्स हम अपने पेज से तो नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या है? क्या वजह, क्यों नहीं कर सकते? टाइम बहुत लग गया। टाइम बहुत लग गया, टाइम तो नहीं है हमारे पास, है ना, मसरूफ लोग हैं। आप बताएं, आप फेसबुक पे कुछ बेहतर है थोड़े से बाकियों से? तो शेयर को सिर्फ जो है वो लोगों ने करना होता है जब हम ऐड चलाते हैं, अगर इंटरेस्टिंग वीडियो होगी तो। बेसिकली ये जो शेयर्स हैं ये पेड शेयर्स हैं सारे, और ये फेसबुक ने किए हुए हैं। और याद रखिएगा कि आप अगर बैठे हो बड़े जज्बाती होंगे, यार चलो जी मैं शेयर करना शुरू करता हूँ, उसको भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाएगा, ठीक है? खुद से अगर बहुत सारे आप शेयर्स करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप एक पोस्ट लगाते हैं और सारे स्टूडेंट से कह देते हैं कि यार मैं तुम्हें शेयर करूंगा, तुमने आगे से अपनी कम्युनिटी में शेयर, इट इज़ फाइन, ये सही तरीका है। लेकिन अगर आप ही बैठ जाएं और सबको शेयर करना शुरू हो जाए और मैसेंजर पे भी धड़ाधड़ भेजने शुरू हो जाए, ठीक है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। या तो फेसबुक करे, रिकमेंडेशन में शेयर करे, या फेसबुक करे, पेड में करे, या आपका कोई फ्रेंड शेयर करे, इज़ फाइन, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से शेयर करने बैठ जाएंगे, हम शेयर कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पर आ जाएगा। सो हमें कभी भी शेयर्स बहुत सारे नहीं करने, मतलब 1-2 शेयर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मैं जो मर्जी शेयर करूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पेज के साथ या अपने फेसबुक अकाउंट के साथ कोई 20 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और हर ग्रुप में मेरे पास कोई 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार लोग हैं। ये असल बेसिक थीम होता है ग्रुप्स बनाने का। तो अब ग्रुप का एडमिन तो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट लगा रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर 20 ग्रुप्स में डाल रहा हूँ तो 20 शेयर्स हैं मेरे, और ऑडियंस भी मिल रही है मुझे, क्योंकि वो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं दूसरों के ग्रुप में इस तरह शेयर करूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप्स भी बनाने चाहिए आपको खुद से। लेकिन ग्रुप कब बनाएंगे? जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा और आप ट्रैफिक को लेकर आएंगे, यानी आप लोग आपके ग्रुप्स में खुद आना चाहें तो फिर फायदा है उस ग्रुप्स का, किसी भी चीज से रिलेवेंट, ठीक है। अब ये वाला जो ऐड है ये बूस्ट ऐड है, ठीक है। ये ऐड क्या है कि ये मेरा अगर कोई क्लाइंट भी देख रहा है ना, हमारे पेज पर आता है, तो उसको 9,000 लाइक्स नजर आती है। एंगेजमेंट तो नहीं नजर आती, लेकिन उसको 9,000 लाइक्स नजर आती है। अब दूसरे एंड पे मैं जाकर कहता हूं कि हम ऐसा ऐड बना रहे हैं जो कि एडवांस ऐड है, और वो हमारे पेज का ऐड नहीं है, बल्कि वो ये है कि जो भी बंदा फेसबुक इस्तेमाल करने लगा हुआ है, जब वो स्क्रॉल कर रहा है तो उसको स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रहा है। ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रहा है, ये वाला ऐड भी स्पॉन्सर्ड ऐड ही शो होगा, वो भी स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रहा है, मगर वो हमारे पेज का कंटेंट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ऐड की हद तक है। उस पर जो कमेंट्स भी आ रहे हैं वो ऐड की हद तक आ रहे हैं। और वो वाला क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऐड है, उसके अंदर हम ज्यादा ऑप्शंस बता सकते हैं, उसके अंदर हम ज्यादा डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकते हैं और डिटेल्ड ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। सो दो ऑप्शंस हो गए हमारे पास एडवर्टीजमेंट करने के। एक ऐड तो यही है, ये वाला ऐड तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो लगता है ऐसे ही है कि किसी को कुछ ना भी आता हो तो ये वाला ऐड तो वो चला ही लेता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चला लेता है वो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नो डाउट इधर भी ऑडियंस है, इधर भी एज टारगेटिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आमतौर पर लोग ये खुद ही चला रहे होते हैं अपने एड्स। लेकिन मैं एज ए मार्केटर क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आपको दोनों ऐड चलाने चाहिए। मतलब आप अगर कहेंगे यार सिर्फ वो वाला ऐड चलाना है, तो जब कोई लोग आपके पेज पर आएंगे तो लोग पेज पर आकर कहेंगे कि इनके पेज पे तो कुछ है ही नहीं, इनके पेज पे तो कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। मतलब कोई भी बंदा आपकी 10-20 पोस्ट देखे और किसी के ऊपर 3 लाइक्स हो, किसी के ऊपर 2 लाइक्स हो, किसी पर 4 लाइक्स हो, किसी पर 1 लाइक भी ना हो, तो आपके पेज का कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अपनी पोस्ट के लिए भी कुछ छोटा सा बजट रखा हो, खासतौर पर वो पोस्ट जो हमें पता है कि लोगों ने देखनी है हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो उन पेज के ऊपर अगर हम थोड़ा सा एक बजट रखेंगे, भाई कम से कम 200, 250, 300 लाइक्स तो उससे
मिलने चाहिए इतने, तो यहाँ तो हमारा कंटेंट इतना अच्छा हो कि नेचुरली मिल रहे हो, या हमारी ऑडियंस हम लोगों ने ऐसी बना ली हो कि हमें मिल रहे हो। नीचे आए जरा, ये देखें क्या है ऑडियंस 1253, ये ऑर्गेनिक है, यहाँ कुछ बेहतर हुई है, नहीं सॉरी कम हुई है इधर। अच्छा और नीचे आए जरा, यहाँ बेहतर हो गई है। हाँ अब ये क्या चीज़ है, ये भी एक इनको आइडिया दिया था मैंने कि पेज की इंगेजमेंट के लिए कुछ ऐसा काम किया करें जिसमें डेली स्टूडेंट, जैसे भी शुरू में मैंने आपसे भी कहा कि स्टूडेंट खुद इंगेज हो आपके साथ, तो ये डेली एक MCQs पोस्ट करते हैं अपने पेज के ऊपर, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो लाजमी बात है इनका जो स्टूडेंट है वो सारा यही वाला है। स्टूडेंट्स इंटरनेट से ये चीज़ें ढूंढ भी रहे होते हैं, तो जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि भाई ये वाला पेज ऐसा है कि जिसके ऊपर एक MCQ तो रोज़ आएगा, तो वो लोग आपके पेज का विजिट ज़रूर करेंगे, आपको लाइक भी करके रखेंगे, आपको फॉलो भी, पेज को भी फॉलो किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको इंगेजमेंट अच्छी मिल रही है। तो कुछ ऐसी भी होंगे पेज, इसके ऊपर देखें ये भी पेड नहीं है, ये भी पेड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी 2000 लोगों तक पेज आपका गया है। अब देखें ना 2000, कोई बंदा डिवाइड करे पहले 6 लाख को डिवाइड करो, 6 लाख और कितने क्लिक थे 60,000, 60 डिवाइडेड बाई 6 लाख कितना होता है तकरीबन, परसेंटेज निकालो। हाँ कैलकुलेटर से परसेंटेज निकाले कितना होता है, कितने परसेंट होता है। वो एक पेड ऐड है ना, मैं कह रहा हूँ अब ये इस तरह की क्रॉस कंपैरिजन खुद किया करें। हाँ मैं कहा वो एक पेड ऐड है, उसके ऊपर हमें कह रहे हैं कि भाई 60,000 की इंगेजमेंट हो रही है, कितने में से 10%, ये 10%। इसको अब निकालो जरा, इसके 130 लोगों की इंगेजमेंट हो रही है 2100 में से, हाँ ये 7-8% हो रही, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एनालिसिस है, खुद से ही हमने करनी है, इस तरह के एनालिसिस हमने खुद करने हैं कि नेचुरली वो 10% है और ये अबाउट 6-7% है, 16, ये 16 है और वो कम थी, वो कितना था 10,000, वो 10 थी, यानी इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा हुई है। तो इस तरह के एनालिसिस भी हमने देखने हैं कि कितने लोग आते हैं। अब यहाँ पर देखो ज़रा 200 में 4600 4700 में से 200 लोग इंगेज हों, ये जानबूझ के मैं कैलकुलेट करता हूँ कि आपके दिमागों को ज़रा एक्टिवेट करता हूँ, ये आप लोग एक्टिवेट इसलिए एक्टिवेट करता हूँ कि आपको इस एंगल से सोचना है। मैं कहा इस एंगल से काम करना है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगे हुए हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट ने आपसे पूछनी है कि कितने % एंगेजमेंट देंगे आप, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कंटेंट टू कंटेंट, लेकिन हम एक अंदाज़ा दे सकते हैं फिर कि भाई पेड ऐड चला रहे होगे तो इतने % एंगेजमेंट होती है। ये अभी मैंने एक कहा है ना, अभी आप इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस करके किसी नतीजे पे पहुंचते हो, और फिर जब आप किसी कंपनी का ऐड चलाते हो 4 महीने के लिए, तो फिर ये वाले जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं फिर आपको किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। फिर जब आप ऐड चलाते हैं तो आपको पता लगता है भाई आज इश्तिहार चलाया था, 1000 रुपया रखा था, 4 मैसेज आ गए, तो CTR निकालो, ठीक है ना। मतलब क्या आपकी क्लिक थ्रू रेट बन रही है, क्लिक थ्रू रेट, पैसों की बात नहीं कह रहे, सिर्फ क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या है, इतने मैसेजेस आए हैं तो इसका मतलब है इतने क्लिक्स हुए हैं हमारे ऐड के ऊपर, तो हमारा क्लिक थ्रू रेट क्या बनने लगा हुआ है, ठीक है। चलो जी वापस आ जाए ऊपर। ये वो तो लगी नहीं। अब इस ऐड को हमने कैसे बूस्ट करना है, लेंगे ये आज के दिन में हम इस ऐड को बूस्ट करने लगे हैं। यानी कि मैं ये आज बताने लगा हूं कि पेज से आपका जो ऐड चलता है, पेड ऐड कैसे चलना है पेज के ऊपर से, ठीक है। ये लिखा हुआ जी बूस्ट, Yes. क्या हुआ पेज के ऊपर से, कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, No, sir. यानी पेज पे आपकी कुछ तस्वीर लगी हुई है, ठीक है ना। आप कहते हो यार इसको बूस्ट करेंगे भाई, ये देखो यार इस पे पैसे लगाऊंगा, कोई बंदा मेरे पेज पर आएगा तो मुतासिर होगा ना। हाँ वैसे मैं ऐड चला रहा हूँ, सबको मेरा ऐड दिख रहा है, जो मेरा ऐड चल रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 10K लाइक्स, लेकिन मेरे पेज का जो कंटेंट है ना उसके ऊपर 10 लाइक्स भी नहीं है, तो वो पेज के कंटेंट से लोगों ने मुतासिर होना है ना आपके। तो पेज के कंटेंट को भी हम थोड़ा सा एडवर्टाइज कर लेते हैं, मगर टारगेटेड एडवर्टाइज करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा आपसे कहने लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँगा हाँ भाई आपने लाइक लेने हैं, मुझे दें तो 1500 रुपये दें, मैं आपको इतने लाइक्स दे दूँगा, हाँ ठीक है। मतलब ऐसे लाइक्स नहीं, ऐसे लाइक्स नहीं चाहिए। लाइक्स कैसे चाहिए कि आपके कंटेंट से रेलिवेंट लाइक्स होने चाहिए और ऑर्गेनिक लाइक्स होने चाहिए, नेचुरल लगें। तो हमारे जो लाइक्स हों वो नेचुरल, जी हंस ले थोड़ा सा हल्का
अभी क्लास चल रही है, बाद में बात करनी आ रही है उससे, ठीक है। 6:30 जी। आगे इधर ये ऐड बहुत सिंपल है, यानी इसके लिए हमें सब सिर्फ करना क्या है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड ऐड होगा तो ऐड चलेगा ना। इसके ऊपर एक रेड निशान भी नजर आ रहा है आपको, आ रहा है ना? इस ऐड का मुंह लाल हुआ है ना, क्यों हुआ है लाल? माइनस इसलिए कि इसकी पेमेंट ड्यू हुई है, ठीक है, पेमेंट पेंडिंग है। सो पेमेंट पेंडिंग होगी तो इस जगह पर जाकर अभी चार्ज नहीं चलेगा। वैसे तो हम लोगों ने जो ये वाले एडवर्टीजमेंट की हुई है, अगर तो आप फेसबुक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं कि जनाब आप ऐड चलाते हैं पैसे देते हैं, ऐड चलाते हैं पैसे देते हैं, फेसबुक को आप पे रिलायबिलिटी हो जाती है, तो फिर आपका 40,000 का ऐड भी क्रेडिट पे चल जाता है। लेकिन अगर आपकी अभी न्यू है आप बिल्कुल, और आपने 300 रुपये का ऐड चलाया, तो जब 301 रुपये होंगे तो भी रुक जाएगा, ठीक है, मतलब जब आप स्टार्ट पे होंगे, तो जब आप स्टार्टर होंगे। जब आप स्टार्टर नहीं है, जब आपने फेसबुक के साथ अपनी रिलायबिलिटी बना ली है, मैंने आपको बताया ना, मैं स्टार्स अकेडमी के जब ऐड चलाता हूँ इस वक्त भी इनका 20,000 पेएबल है। तो 20,000 का मतलब पेएबल होने का क्या मतलब है कि 20,000 के ऐड तो क्रेडिट पे लगे हुए हैं, क्रेडिट पे लगे हुए हैं। गूगल वाला क्रेडिट नहीं है जो फ्री देता है, वो ये पैसे देने हैं हमने उसको। इसी तरह 40,000 के क्रेडिट पे भी एड्स लगे हुए हैं इनके अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में, इसलिए कि इनकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके काफ़ी पैसे जा रहे होते हैं फेसबुक को ना। फेसबुक के साथ एक सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है, तो इस तरह अगर आपका सिस्टम डेवलप हो जाए फिर तो आपका काम चलता रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू होंगे तो फिर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट ही देनी है ताकि आपका अकाउंट ऐड चलते हुए ब्लॉक ना हो जाए। और अकाउंट ब्लॉक पेमेंट की वजह से होने का मतलब सस्पेंड होना नहीं है, पैसे दो तो खोल लो दोबारा से, ठीक है। पेमेंट ऐड करें, पैसे चले गए, उसके बाद जैसे अभी 20,000 ड्यू हो रहा है इसका, मैं 20,000 पे करूंगा तो दोबारा से ऐड रन होने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कहेगा कि अब तुम ऐड दे रहे हो तो इसकी भी पेमेंट ऐड कर दो, बस मैंने 20,000 क्लियर करना है और फिर आ जाएंगे। और फिर हम इसकी लिमिट खुद सेट कर देते हैं कि भाई कब चार्ज करें मुझे, इतने पैसों के ऊपर जाकर मुझे चार्ज कर ले। और इसके चार्ज करने का एक तरीका ऑटोमेटिक भी होता है। जैसे मैंने कहा ना कि 7,000 रुपये पे चार्ज कर ले, पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। जैसे ही मेरा पेमेंट ड्यू हुई है 7,000, इसने क्रॉस चेक मारने मेरी पेमेंट मेथड के ऊपर, उसमें अगर 7,000 से ज़्यादा पैसे पड़े होंगे तो डिडक्ट कर लेगा। जैसे इस वक्त एक हमने पेमेंट इनकी ड्यू है 20,000, ठीक है। सो पॉसिबल है कि इस क्रेडिट कार्ड में अभी वो पैसे ऐड ना कर रहे हो, क्योंकि अगर इस क्रेडिट कार्ड में पैसे ऐड हों तो हो सकता है कि किसी भी टाइम वो वाले पैसे ऑटो डिटेक्ट भी हो सकते हैं पूरी तौर पर, ठीक है। तो मतलब ये ऑटो डिटेक्ट भी हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। सम टाइम वो खुद से ही अपना ये प्लान उसने बनाया होता है कि यहाँ तो मैं इस तरीके को डिटेक्ट करूँगा या मैं इस अमाउंट को करूँगा, लेकिन नहीं करता वो, और बढ़ जाता है आपका अमाउंट। जैसे मैंने आपसे कहा ना 40,000 की लिमिट नहीं रखी हमने, 40,000 उसने खुद ही डिटेक्ट नहीं किया, अपने किसी सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया, तो चलता जा रहा है। अदरवाइज तो हमने रखा हुआ है 9,000 का कि भाई जैसे ही 9,000 हो खुद से डिटेक्ट कर लो। तो उसने 9,000 हुए डिटेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है ना, अकाउंट में शायद पैसे ना हुए तो उसने इसको छोड़ दिया और अगली डेट पे ले गया, कहता मैं नेक्स्ट डेट के ऊपर इसको करूँगा। तो उस दौरान में फिर आपके पैसे ऐड तो चलता जा रहा है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं आपके, लेकिन एक लेवल पर आकर उसने फिर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया कि भाई अब बस, अब आप रुकें, पहले पैसे पे करें फिर आपके ऐड चलेंगे आगे, ठीक है। अच्छा अब इधर आ गए, अब आप देखें आगे क्या आ रहा है जी। सबसे पहले ये लिखा हुआ भी आ रहा है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, भी इसने सारा अंदर से उठा लिया जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑटोमेटिक। इसको मैं चेंज करता हूँ। नेक्स्ट लेसन में मैंने आपको ऐड मैनेजर सिखाना है, हाँ, और ऐड मैनेजर की सारी स्ट्रेटेजीज भी बतानी है। ऐड मैनेजर यानी ऐड, ये अभी सिंपल ऐड बना रहे हैं ना, अगले लेसन में हम लोग बनाएंगे ऐड मैनेजर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स एडवर्टीजमेंट होती है और जो एडवांस एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, कि फेसबुक के अंदर जाकर फेसबुक क्या स्ट्रेटेजीज देता है हमें उस तरह की एडवर्टीजमेंट करने की जी। ऑटोमेटिक फेसबुक खुद से आपके गोल को डिसाइड करेगा कि आपकी कैसी इंगेजमेंट होती है। नंबर 2, गेट मोर मैसेजेस। हम जो ऐड चलाते हैं ना, हम ये दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं हमेशा, ठीक है, गेट मोर मैसेजेस के साथ जाते हैं। सो मैं इसको चूज कर लिया, वैसे लिखा हुआ आ रहा है गेट मोर एंगेजमेंट। क्या होगा, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगी, शेयर्स आएंगे, ऐसी अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है। मैंने फिलहाल ये चूज कर लिया, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। सेव करते हैं हम इसको। हाँ जी, इनमें से एक ही ऑप्शन आ रही है ना। लेकिन जब मैं एंगेजमेंट में जाऊंगा ना अगले लेक्चर में आपको लेकर, तो जब मैं एंगेजमेंट में आपको लेकर जाऊंगा तो वहां पर भी हम मैसेज कर सकते हैं। तो 2 हो गए, मैं क्या 2 हो गए, यानी कि वहां पर गोल में सिलेक्ट करूंगा एंगेजमेंट का, तो एक गोल हो गया। जब मैं उसको मैं कहूँगा कि कॉल टू एक्शन क्या है, मैसेज है, तो 2 हो गए ना हमारे इकट्ठे। तो जब वो कॉम्प्लेक्स ऐड में जाएंगे तो ऐड को दोनों साइडों से चला सकते हैं।
बिल्कुल 100% चलाएं, लेकिन फेसबुक आपको कहेगा क्या कर रहे हो यार, बहुत पैसे हैं आपके पास, तो किसी अपने इलाके में किसी गरीब बंदे को दे दो, ठीक है, आप अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे। हाँ, कहता है एक ही चीज़ को आप अपने उसमें लेकर आ रहे हैं कम्युनिटी में। हाँ, एक ऐड है तो उसकी जो आप ऑफर दे रहे हैं उसको चेंज कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो ना। अदरवाइज एक ही चीज़ एक ही बंदे को आपकी एक ही चीज़ बार बार दिख रही होगी तो वो ठीक नहीं है जी। आगे जी, गेट मोर मैसेजेस में ये इलेक्शन वाली बात फिर दोबारा आ गई है, ठीक है, ये नहीं हमने करनी भाई, ना हमारी रियल स्टेट से रेलिवेंट है ना इलेक्शन से रेलिवेंट है, इसको हमने छोड़ दिया। ये क्या लिखा हुआ है आगे, क्या हो गया? अच्छा, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, मुझे मैसेंजर पर ऐड नहीं चलाना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं फाइन, नहीं चलाना चाहते हैं तो इसे भी ऑफ कर दें। कर दिया मैंने। अच्छा, इधर आ जाते हैं हम जरा। वैसे भी इधर से अगर हम इंस्टा पे ऐड चलाते हैं ना कनेक्ट करके, तो इधर से इंस्टा की थ्रो बहुत कम होती है, मोस्टली जो उसका फोकस होता है वो फेसबुक ही होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऐड इंस्टा पे चलाएंगे वो भी यहीं से चल जाएगी, वो फिर इंस्टाग्राम की ऐड होगी प्योरली, ठीक है। यानी आप समझ लो 10 to 15% ये इंस्टा पे लेकर जाएगा जब मैं मिलाकर चलाऊंगा ऐड। लेकिन जब मैं चाहूँगा नहीं सिर्फ इंस्टा पे चलनी चाहिए तो डायरेक्ट इंस्टा से भी चला लूँगा और यहाँ से भी चला लूँगा, ठीक है। वो हम जाकर ऐड मैनेजर से चलाएंगे, न्यू कैंपेन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से जाके चलाएंगे। अच्छा, इधर आ जाएं जी। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, ऑडियंस। उसके बाद क्या पूछ रहा है जी, लोकेशन। यहाँ से हम लोकेशन देंगे इसको। ऑडियंस भी आ गई है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ भाई मैं ऐड को चलाना चाहता हूँ। आपको पता है वैसे फेसबुक की ऑडियंस की एज कितनी है? फेसबुक, किसी बाबा जी को भी फेसबुक इस्तेमाल करते हुए देखा है? जी देखा है। आपने अपने घर में देखा होगा, नहीं। फिर कहाँ देखा आपने? हैं? हैं? बहुत सारे बाबे देखे थे, एक दिन आलू है ना वो बेड पे पड़े हैं उनके। चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने लेकिन Facebook अल्लाह ने से चलाते दे, ना, वो अल्लाह ने से दे। जो हमारे पास जो है ना फेसबुक की जो कम्युनिटी है, बेसिकली जो फेसबुक की कम्युनिटी है, हम बहुत जोर भी लगाए ना तो डिसीजन मेकर कम्युनिटी जो है वो 45 ईयर्स तक की, इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। और वैसे अगर हम अच्छा रिजल्ट की बात करें कि भाई फेसबुक का ऐड किसको दिखाना चाहिए, तो हम कहते हैं भाई 18 से लेकर कोई 30 साल 35 साल। आप इसका तरीका ये है ना कि आप चैनल को एनालिसिस करके देखें, आप चैनल के एनालिसिस करके देखें कि कौन सी है। क्योंकि मिसाल देते नहीं, बाबा जी बेचारे बेड पर बैठे हुए हैं, वो फेसबुक देखें, वो कुछ कर तो नहीं ना सकते उसका। हमने तो ऐड चलाया, हमने मतलब हम लोगों ने ऐड चलाया है, ऐड से हमें रिजल्ट लेने हैं। रिजल्ट लेने का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कौन डिसीजन मेकर है जो हमारा ऐड देख रहा है, हमें डिसीजन मेकर तक भी तो पहुंचना है। फेसबुक को बड़े लोग जो मतलब रिसर्च जो कहती है ना कि फेसबुक को देखें, अगर हम ये कहना कि हमारे घर में एक साहब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बेस पे हम कोई डिसीजन ले लेंगे, ये नहीं है। फेसबुक को हमें एज एन एवरेज देखना है कि एज एन एवरेज क्या होने लगा हुआ है। इसी तरह जब इंस्टाग्राम की आप ऐड चला रहे हो, अब इंस्टाग्राम की ऐड तो हम 25-28 से ऊपर नहीं चलाते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि इस एज से ऊपर का बंदा इंस्टाग्राम यूज ही नहीं है, वो यूज़र नहीं है, बहुत कम यूज़र है। इंस्टाग्राम पे तो कम है लेकिन फेसबुक पे तो है ज़्यादा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है ना, ओल्ड एज में। हाँ जी। ये चीज़ ज़्यादा यूज फेसबुक पे। जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन, आपको पता है मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन जो है ना वो लिंक्डइन यूज़ करता है, बिजनेसमैन फेसबुक यूज़ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, मतलब बिल्कुल ही नहीं करता वो। हाँ, ये हो सकता है कि उसने अपना इश्तिहार चलाना हो, मतलब एडवर्टीजमेंट करनी हो, तो उसने अपने क्रीडेंशियल से एक अकाउंट बनाया होगा ताकि पेमेंट्स वगैरह इधर से होंगी हमारी, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल उसका बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि भाई हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, इस डोमेन में बड़ी एज के लोग भी हैं, 50 साल के लोग हैं, 55 साल के लोग हैं, ठीक है, इनके जो हम ऐड चलाते हैं, पहले हम चलाते होते थे 55 साल के, ठीक है, फिर हम बाद में आ गए थे 45 पे, क्योंकि इसका ये भी होता है ना कि आपका एक किस्म का ऐड ज़ाया भी हो जाता है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो ऐड चल रहे हैं वो इंप्रेशन बेस्ड ऐड है, उसने तो सिर्फ 1K इंप्रेशन के ऊपर आपको चार्ज करना शुरू कर देना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ना, गूगल का ऐड ईद आ रही है नहीं चलाते तो उसका कोई नुकसान नहीं है। गूगल का ऐड चलाओगे तो आपको लगता है कि ईद पे इंगेजमेंट नहीं होनी, तो कोई बात नहीं, क्लिक भी नहीं होना, तो क्लिक नहीं होगा, इंगेजमेंट नहीं होगी तो पैसे भी नहीं पड़ेंगे हमें, ठीक है। चलो, एक जो बंदे देख रहे होंगे उनको तो दिख ही रहा होगा ना, यानी कि चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन फेसबुक के ऊपर हमने कहा भी चांद रात वाले दिन हमने ऐड चला दी है, तो देखा भी किसी ने नहीं, लेकिन उसके इंप्रेशन भी लगने शुरू हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कॉस्ट भी करनी शुरू हो गई है। तो हमें ऐसे स्पेशल
डेज में जाकर भी देखना होता है कि हमें ऐड को चलाना है कि ऐड को हमें रोकना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने लोकेशन की बात की, यहाँ से हमने एज की बात की, ये इंटरेस्ट की बात हो रही है। अभी हम जब अगले कल जाएंगे ना लेक्चर को लेकर, फिर हम ये डिटेल टारगेटिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे ये डिटेल टारगेटिंग क्या है बेसिकली पता ही होगा आपको, किस में पढ़ी है हमने पहले हमने कहाँ पढ़ी है? गूगल में। गूगल में जो कुछ आपने समझा है ना डिटेल टारगेटिंग के लिए क्या था? डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। ये तीन चीज़ें हैं कि लोगों के क्या इंटरेस्ट होंगे, लोगों के क्या डेमोग्राफिक्स होंगे, लोगों के क्या बिहेवियर हैं जिनको हम अपना इश्तिहार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? सेव ऑडियंस। अब जरा यहां आए, क्या कह रहा है वो, पढ़ लें जरा। खुल के बताओ यार, खुल के कहना। 700 750 से लेकर 2000 लोग तक ये रीच जा रही है आपकी। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखें किसके अगेंस्ट जा रही है ये डेली कितना बना है? डेली के कितने बन रहे हैं? 1560। नहीं ये तो टोटल बजट है ना, ये 7 दिख के इसको डिवाइड करो तो डेली पे कितना बन रहा है? 200 रुपये में इतना हो रहा है। ठीक है, हम यूँ करते हैं, हम इसे करते हैं 5 दिन। जरा मैं आपको एनालिसिस लेने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले आपसे लोगों ने जिसके पास आपने जाना है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करना है, कहाँ भी मैं 500 रुपये लगाऊंगा तो कितने लोगों तक मेरा इश्तिहार जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपने पहले से तैयार करके रखनी है अपने पास। जैसे मिसाल के तौर पर किधर गया, 5 दिन हो गए, इधर आया मैं और इधर आकर मैंने कर दिया 2000। चलो जरा देखें अब क्या होता है। कितने? 400 हो गया, डेली बजट 400 हो गया ना। तो 400 डेली बजट करने से कितने लोगों तक चला गया? यानी 400 रुपये। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपने उसको बंदिश दे दिया कोई, के मतलब ये एक एवरेज बता रहा है। अब ये आपके ऐड के कंटेंट पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि इतना वो दिखाएगा, मतलब 1.2 से लेकर 3.6 के लोगों तक दिखाएगा। और आपको रिप्लाईज इसमें आ सकते हैं 2 to 8 मैसेजेस जिन्हें हम कह सकते हैं। अच्छा, इधर आता हूँ मैं और इधर मैं आके कहता हूँ कि ये 400 के हिसाब से है, यानी कि अगर मैं 400 की एवरेज निकालूं तो हम कह सकते हैं कि कोई 2500, 2000 से 2500 एज एन एवरेज 2000 कर लेते हैं। चलो ठीक है, यानी कि 400 रुपीज़ पर रीच कितनी हो रही है? 400 पर रीच कितनी हो रही है? 2000। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ चलो जी अब जरा बताओ, अब ये डेली कितना हुआ? 4000 डेली हो गया। अब रीच देखो 12,000 से लेकर 35,000 लोगों तक आपका ऐड दिख सकेगा। ठीक है, सो हम इसकी भी अगर हम एवरेज निकाल लें 12,000 की से और 35,000 की एक एवरेज निकाल लें तो हम कह देते हैं भाई इसको 22,000 रुपये में ले जाए, 22 से 25 ले जाते हैं। तो 4,000 रुपया अगर आप रोज़ लगाएंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो तकरीबन 25K लोग देखेंगे। यानी मैं एक एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नेक्स्ट वीक में मैं कोर्स लॉन्च करने लगा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये देखना है मेरे पास एडवर्टीजमेंट बजट लेना है कि कितने लोगों को मैंने दिखाना है। अब ये जो मैं दिखाने की बात कर रहा हूँ ऑडियंस मैंने अलग से टारगेट करनी है, ऐसे नहीं ज़ाया नहीं करना। ये जो 25,000 रुपये हैं, सॉरी 25,000 लोग हैं, ये वो नहीं है जो सड़क से गुजर रहे थे तो उनको मैंने हैंडबिल पकड़ा दिया, ये वो वाले लोग नहीं होने हैं। ये हमने एज टारगेट करनी है, ये हमने डेमोग्राफिक्स टारगेट करनी है, ये हमने इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, ये हमने बिहेवियर्स टारगेट करने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी टारगेटिंग हो जाएगी हमारी, यानी कि इसमें जिन लोगों को ये ऐड नज़र आ रहा होगा वो पॉजिटिव लोग होंगे, वो एक्शंस लेने वाले लोग होंगे कि कोई ना कोई इस पे एक्शन या अभी ले लेंगे या फ्यूचर में लेंगे, लेकिन एक्शनेबल लोग होंगे सारे के सारे। सो ये आपको एक अंदाज़ा दे दिया है कि 400 में कितना हुआ? 400 में 2 एवरेज निकालो जरा, एक बंदा कितने का पड़ रहा है आपको? 400 में निकालो भी एवरेज। मैथमेटिशियन कौन बैठा हुआ है? और दूसरे केस में देखो जरा, हाँ इस केस में क्या पड़ रहा है? हम आपकी बातों पर यकीन कर रहे हैं,
आप जो भी बता रहे हैं हम घर जाकर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसकी वो है कोई एक कैलकुलेटर से भी करो ना, कैलकुलेट से करना इस हिसाब से कितना बनता है, ये बड़ी वैल्यू है ना, ये कैलकुलेटर से करके देखें। क्या करना बहुत अच्छे भाई। 4,000 से 15,000 करना। हाँ नहीं 4,000 जैसे ये हमने 4,000 रुपया लगाया ना, तो आप इसको समझ लें ये 12 कह रहे हैं ना हमें, तो हम इसे 23 कर लेते हैं, 23,000 और 4,000 रुपीज़ लगा रहे हैं। 5.75 5.75 तो पहले सस्ता पड़ रहा था, 75 हाँ आप 75 पैसे का फायदा है। आप 75 पैसे का पड़ रहा है। ये वो हैंड बिल वाली बात ही हो गई ना फिर, वो जो प्रिंटिंग करवाते हैं हम। लेकिन ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है और वो जो हैंड बिल वाली एडवर्टीजमेंट है, इनमें बहुत फ़र्क है। ये टारगेटेड है, वो तो आप किसी बंदे को एक की ड्यूटी लगा देते हैं कि वही जुम्मे की नमाज के बाद बाहर खड़े हो जाना है ना, जो भी बंदा निकलेगा उसको पकड़ाते जाओ बस, ऐसे ही होता है ना। आप अक्सर निकल रहे होते हैं तो मैं तो दूसरी तरफ मुँह करके निकलता हूँ कि ज़बरदस्ती ना पकड़ना पड़ जाए, हाँ मतलब ऐसे ही होता है। मतलब इंटरेस्ट नहीं होता बंदे का कि इवन वो इंटरेस्ट की चीज़ दे भी रहा हो तो बंदे को इंटरेस्ट नहीं होता कि यार ये मतलब कि प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना यार ये खोला, ये नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और हैंड बिल बांधने लगा हुआ है बंदा, मतलब बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई किस बंदे को दिखाना है, कितनी उम्र के बंदे को दिखाना है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। बस ये ऐड बन गया, अब करना क्या है, बस ये सिंपल बूस्टिंग है जो आप भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा, ऑनर खुद भी कर लेते हैं कि कंपनी के मालिक खुद भी बैठ के कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने जो चीज़ें टारगेट करनी है ये फिर भी समझनी है कि टारगेटिंग यहाँ भी है, ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ पर भी हो रही है, ये तो नहीं है कि यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग नहीं हो रही है हमारी, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऐड अकाउंट को भी देखेंगे और इसके अंदर एक और चीज़ है उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ना चाहो यार क्या जाने का दिल कर रहे हैं, पेज लाइक्स हो पेज लाइक्स पहले हाँ जी ये चेंज बताने कर दिया लगा। बिल्कुल, अब हाँ अब चेंज कर दिया हमने, पहले तो वो था ना अगले लेक्चर में इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे हम। अब ऐड अकाउंट बनाएंगे कि आपके अकाउंट में ऐड अकाउंट कैसे बनेंगे। एक से ज़्यादा सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह आप गूगल सर्च कंसोल पे चले जाते थे, अब इसके अंदर एक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं फेसबुक पिक्सल। ये फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं या हम ये करना चाहते हैं, हम रीमार्केटिंग करना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, जो लोग भी हमारी वेबसाइट को खोलते हैं गूगल करके, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ पिछले 3 महीनों में जितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को गूगल किया, वो चाहे 400 लोग हों या 4,000 लोग हों या 2 लाख लोग हों, मैं उनको टारगेट करके एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूँ। अब इसका क्या तरीका है? मिसाल के तौर पर आपने गूगल पर चला दिया पेड ऐड और उस पर लिख दिया URL, लोग आ रहे हैं, डाटा कलेक्ट होने लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, डाटा वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। फिर आपने फेसबुक पिक्सल भी कॉन्फ़िगर कर दिया। फेसबुक पिक्सल ने क्या किया, पिछले 3 महीनों में पता लगा जब आपने जो ऐड चलाया था या जो ऑर्गेनिक थे, आपकी वेबसाइट पर 80,000 लोग आए हैं। फेसबुक ने ये देखा कि ये जो 80,000 लोग हैं, क्या ये फेसबुक अकाउंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं? उन सारों के फेसबुक अकाउंट उसके पास आ गए, जो यूज़ कर रहे थे, जो यूज़ नहीं कर रहे थे उनके नहीं, जो यूज़ कर रहे थे उनके आगे। फिर उसने जब ऐड चलाई फेसबुक पिक्सल की मदद से, तो उन लोगों को दिखाया आपका ऐड, जो लोग आपके वेबसाइट पर आए थे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना फेसबुक पिक्सल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फेसबुक पिक्सल भी नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगर कराऊंगा मैं आपको। उसका भी एक कोड होता है, जो कोड मैं अपनी वेबसाइट पे जाके हेडर में पेस्ट कर दूंगा, जैसे हम सर्च कंसोल का कोड पेस्ट करते थे सिंपल। और जिस दिन मैं पेस्ट करूंगा उस दिन के बाद से हमारी वेबसाइट को फेसबुक ट्रैक करना शुरू कर देगा कि इसके अंदर क्या होने लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और इनका डाटा कलेक्ट करता जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर 50 लोग आते हैं और उसमें से 20 लोग फेसबुक यूज़ नहीं करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई बंदा गलती से भी आ जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर तो उसको भी आपका ऐड दिखाएगा। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग इसको भी प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इस सिस्टम को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, बट इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इससे आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है।